दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसका अंदाज़ा आपको एक पल में हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है। आपको रात के किसी भी समय जब लाइट ज़्यादा ना हो, अपने घर की छत पर जाकर ऊपर की ओर आकाश को देखना है। आपको विशाल ब्रह्मांड की एक झलक मिल जाएगी। परंतु आप जो देख पा रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ये उसका मात्र 1% या यूँ कहें कि 0.1% है। ये टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं। प्रत्येक तारा हमारी पृथ्वी से हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। क्या आपको इससे ब्रह्मांड की गहराई और ब्रह्मांड की विशालता का अनुमान होता है? क्या आपको पता लगता है कि हमारी पृथ्वी इतने बड़े और इतने विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी कण भर मात्र है? तो आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ बातें जानेंगे, जिससे आपकी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ेंगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सूर्य के अंदर 1.3 बिलियन पृथ्वियों से भी ज़्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये हमारा सूर्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा नहीं है। हाँ, ये हमारे सूर्यमंडल का एकमात्र तारा है, परंतु ब्रह्मांड में इससे भी कई गुना बड़े तारे मौजूद हैं। एक आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं, ऐसी एक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारों से भी अधिक तारों की संख्या हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसी 100 बिलियन से भी ज़्यादा आकाशगंगाएं घूम रही हैं। वैसे तो वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के बारे में 5% या इससे भी कम 1% से ज़्यादा नहीं जान पाए हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है, ये केवल 5% ही सामान्य पदार्थ से बना हुआ है। बाकी का 25% डार्क मैटर और रिमेनिंग 70% डार्क एनर्जी से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम 95% भाग को तो देख ही नहीं सकते। दोस्तों, यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकें, तो हम यह पाएंगे कि शनि ग्रह पानी में तैरने लग पड़ेगा, वह उसमें डूबेगा नहीं। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो है, लेकिन ग्रह पूरी तरह से गैस से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। यही कारण है कि अगर शनि ग्रह पानी पर रख दिया जाए, तो यह एक गुब्बारे की भांति ही तैरने लगेगा। दोस्तों, अगर हम सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर जा सकें और वहां पर छलांग लगा सकें, तो वह छलांग पृथ्वी की छलांग के मुकाबले काफी अलग होगी। जैसे आज मनुष्य पृथ्वी से मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है, वह वहां पर पृथ्वी की तुलना में 2 गुना ऊंचा कूद सकता है। जैसे आप पृथ्वी पर अगर 1 फीट ऊंचा कूद सकते हैं, तो मंगल पर 2 फीट ऊंचा कूद सकते हैं और चंद्रमा पर 6.5 फीट के करीब आप कूद सकते हैं। दरअसल हमारी कूदने की क्षमता गुरुत्वाकर्षण या फिर ये बोलें ग्रेविटी पर निर्भर करती है। यानी कि जितना गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, उतना ही कम ऊंचाई तक हम कूद पाएंगे। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो तारे हम रात में देखते हैं, वो दरअसल वहां पर होते ही नहीं है। एक्चुअली हम उन तारों के द्वारा लाखों या करोड़ों साल पहले छोड़े गए प्रकाश से ही उनको देखते हैं। जब वह प्रकाश हम तक पहुंचता है, या ये कहें कि जब हम उस तारे को देख रहे होते हैं, वह उसकी बहुत पूर्व की स्थिति होती है। उस वक्त वो तारा वहां है या वहां नहीं है या नष्ट हो चुका है, इसकी कुछ जानकारी नहीं होती।